Today we will discuss about the KMC, Kangaroo Mother Care. It was introduced by Dr. Edgar Ray in 1970. और इसका डेफिनेशन का बात करें तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पैरेंटल केयर गिविंग where the newborn, low birth weight or premature infant is intermittently nursed skin to skin in a vertical position between mother's breast or against the father's chest for a non-specific period of time. लो बर्थ वेट मतलब एक बेबी का नॉर्मल वेट कितना होता है 2.5 kg to 3.5 kg। उससे उस वेट से ज़्यादा कम है 2.5 kg से कम है तो उसको बोलेंगे हम लो बर्थ वेट बेबी। और प्रीमैच्योर इन्फेंट मतलब एक गेस्टेशन वीक होता है जब डिलीवरी का वो होता है 38 to 42 वीक्स बिटवीन होना चाहिए। उससे पहले हो जाता है डिलीवरी तो उसको हम बोलेंगे प्रीमैच्योर इन्फेंट। सो केएमसी बेसिकली प्रीटर्म बेबी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसमें बेबी को मदर्स के ब्रेस्ट के बीच में इंटरमीडिएटली नर्स्ड करते स्किन टू स्किन कंटैक्ट सो दैट बेबी कैन गेट वार्मथ और प्रॉपर न्यूट्रिशन बेबी को मिल सके, वो कि कंगारू मदर केयर हम प्रोवाइड करते हैं। पहले सिर्फ मदर्स प्रोवाइड करते थे लेकिन अभी फादर्स भी केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका कंपोनेंट्स का बात करें तो स्किन टू स्किन कंटैक्ट और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें लव, ब्रेस्ट फीडिंग, वार्मथ ये सब प्रोवाइड होता है केएमसी थ्रू। अब बेनिफिट्स ऑफ केएमसी क्या क्या है? मदर के लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम एंड डीप सेटिस्फैक्शन, प्रोवाइड थर्मल कंट्रोल, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। और बेबी के लिए एडिक्वेट न्यूट्रिशन, बेबी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो केएमसी के थ्रू मिलता है। सेटिस्फाई ऑल 5 सेंसेस ऑफ द इन्फेंट, स्टेबलाइज्ड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मतलब बेबी का जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ये केएमसी प्रोवाइड करता है। और मदर्स ब्रेस्ट मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है बेबी को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है और मदर इन्फेंट का बॉन्डेज भी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर होता है वेट गेन, बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने के बाद बेबी का वेट गेन होता है और कंटिन्यूस स्किन टू स्किन कंटैक्ट। अब सोसाइटी के लिए क्या होता है? इकोनॉमिकली चीप, मतलब मदर्स का ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है वो मतलब प्योर, हाइजीनिक और रेडीमेड होता है, उसमें ना कोई खर्चे कुछ भी नहीं है, उस इसलिए इकोनॉमिकली चीप। और बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है और उसको सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन भी मिल रहा है तो बच्चे का मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी रेट भी कम होता है। मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ रेट्स और फिर मॉर्बिडिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ डिजीज। फिर सोसाइटी के लिए क्या होता है? इफ़ बेबी मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है तो केएमसी के थ्रू सारा चीज़ जो बच्चे को चाहिए वो प्रोवाइड होने से डिस्चार्ज भी अर्लियर हो जाता है। और केएमसी के लिए प्रिपरेशन कैसे करें तो सबसे पहले करते हैं काउंसलिंग। इसमें पेरेंट्स को सारे चीज़ स्पेशली मदर को केएमसी का जो भी बेनिफिट्स है वो सारा एक्सप्लेन किया जाता है, उसका प्रोसीजर्स क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, सारा मदर्स को समझाया जाता है। फिर इसके लिए सेकंड में आता है मदर्स क्लॉथिंग। मदर्स का क्लॉथिंग कैसा होना चाहिए? फ्रंट ओपन लाइट ड्रेस एज पर लोकल कल्चर। फ्रंट जो होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए सो दैट बेबी को क्या होता है मदर्स के ब्रेस्ट के बीच में आराम से रख सकते हैं। और ड्रेस मतलब लाइट वेट होना चाहिए। बेबीज़ क्लोथिंग मतलब बेबीज़ का भी क्या होना चाहिए? कैप होना चाहिए, सॉक्स होना चाहिए, नैपी और आगे का फ्रंट ओपन होना चाहिए, स्लीवलेस शर्ट होना चाहिए। केएमसी का प्रोसीजर जब भी और केएमसी प्रोसीजर्स में बेबी को मदर्स के ब्रेस्ट के बिटवीन रखा जाता है और मदर्स के एक हाथ से बेबी को बॉटम को सपोर्ट मिलना चाहिए और हेड हमेशा एक साइड में टर्न होना चाहिए जिसको बोलते हैं फ्रॉग लेग पोजीशन। और इसमें टेम्परेचर जो रूम में मदर्स प्रोवाइड करती है केएमसी उस रूम का टेम्परेचर 22 to 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब बेबी हॉस्पिटल में एडमिट है, केएमसी उसको प्रोवाइड किया जा रहा है तो डिस्चार्ज हम किस बेसिस पे करेंगे? तो उसका कुछ क्राइटेरिया है। कोई भी नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन और एपनिया, बेबी में कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और एपनिया मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन जो नहीं होना चाहिए।
और बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग मिलना चाहिए। और वेट गेन 15 to 20 ग्राम पर केजी पर डे फॉर एटलीस्ट 3 कंसिक्यूटिव डेज। ये ज़्यादातर फिल द ब्लैंक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। मतलब 3 दिन तक 15 से 20 ग्राम पर केजी पर डे वेट गेन होना चाहिए बेबी का, और बेबी का बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए। और पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से बेबी का केयर कर सकते हैं। ये सब हो गया KMC। ये ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स में आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।